हे गाइस, वेलकम टू एजुकेशन एंड मोर चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपने नोट्स भी बना रहे होंगे। तो चलिए गाइस, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिकॉज आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था विशेषण, और विशेषण को मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था, बहुत अच्छे से बताया था। आज हम बात करेंगे विशेषण के प्रकार की, ठीक है। और विशेषण के प्रकार आपने कई बार एनसीईआरटी वगैरह की बुक में देखे होंगे। आपके 4 बताए जाते हैं। कौन कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और संकेतवाचक। लेकिन वो आपके गलत हो जाते हैं। विशेषण होते हैं आपके 5 प्रकार के, जिनमें व्यक्तिवाचक विशेषण भी इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे विशेषण के 5 प्रकार: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और एक चीज़ और मैं आपको एक डाउट क्लियर कर दूं। कई लोग इसे परिमाणवाचक विशेषण को पढ़ते हैं परिणामवाचक विशेषण, तो वो परिणामवाचक विशेषण नहीं होता है, वो होता है परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका सांकेतिक वाचक या संकेतवाचक या फिर सार्वनामिक विशेषण, और 5वां हो जाता है आपका व्यक्तिवाचक विशेषण। तो बात करते हैं सबसे पहले गुणवाचक विशेषण की। मैंने आपको बताया था कि वाचक हम किसको कहते हैं। तो वाचक शब्द का अर्थ क्या होता है? बताने वाला। क्या होता है अर्थ? बताने वाला। यानी कि गुणों को बताने वाले को हम वाचक कहते हैं। गुणों को बताने वाले वाचक को हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं, ठीक है। अब ये गुणों को बताने वाला विशेषण में हम क्या पढ़ेंगे? देखिए, लोगों में कुछ गुण होते हैं और कुछ अवगुण होते हैं, ठीक है। कुछ अच्छी आदतें होती हैं, कुछ बुरी आदतें होती हैं, लेकिन आती तो वे गुणों में ही हैं। चाहे कोई दोष हो किसी के अंदर या कोई कमी हो किसी के अंदर, कोई अवगुण हो, आएंगे वे सब दोष में ही, ठीक है। तो ऐसे शब्द जो किसी के गुण बताते हों, दोष बताए, संज्ञा या सर्वनाम का रंग बताए, रूप बताए, उनका आकार को बताए, दशा बताए या अवस्था, या फिर अवस्था का जो बोध कराए, वही हमारे क्या हो जाते हैं? गुणवाचक विशेषण हो जाता है, ठीक है। गाइस, आपको मेरी बातों को ध्यान से समझते रहना है, सुनते रहना है, और डेफिनेशन आप अपने शब्दों में लिखेंगे। मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिकली समझाऊंगी और बहुत अच्छे से हर चीज़ को आपको डिस्क्रिप्टिव, बहुत ही हर चीज़ का अलग अलग शब्द का अलग अलग अर्थ बताऊंगी आपको, और बहुत ही अच्छे से आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो ऐसे शब्द जो किसी गुण को, दोष को, संज्ञा सर्वनाम की रंग, रूप, आकार, दशा, अवस्था का बोध कराए, उन्हें हम क्या कहते हैं? गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे समझते हैं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिख रही हूँ। जैसे ईमानदार व्यक्ति, बेईमान बालक, काला कागज, सुंदर दृश्य, मोटी पुस्तक और गर्म पानी। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा था गुण, दोष, संज्ञा, सर्वनाम का रूप या आकार, दशा, अवस्था का बोध कराएंगे। मैंने इस हर चीज़ के हर शब्द का अलग अलग एग्जाम्पल दिया है। जैसे देखिए, यहाँ पर बताया गया है गुणों को, ईमानदार व्यक्ति, यहाँ पर बताए गए हैं दोष, यहाँ पर उसका रंग, यहाँ पर उसका आकार, रूप, यहाँ पर उसका आकार, और यहाँ पर उसकी दशा या फिर अवस्था, ठीक है। तो ऐसे शब्द जो हमें गुण को, दोषों को, संज्ञा सर्वनाम का रूप, रंग, आकार, दशा, अवस्था का बोध कराएंगे, उन्हें ही हम क्या कहेंगे? गुणवाचक विशेषण कहेंगे, ठीक है। और इन्हें याद देखिए, आपके गुण भी बहुत सारे होते हैं, दोष भी बहुत सारे होते हैं, कई प्रकार के अलग अलग रंग होते हैं, कई प्रकार का अलग अलग आकार होता है, दशा, अवस्था कई प्रकार की होती है। आप उन्हें याद कैसे करेंगे? नहीं कर सकते। बहुत सारे वर्ड्स आपको याद करने पड़ेंगे, बहुत लंबी लंबी लाइनें आपको याद करनी पड़ेगी। तो उस चीज़ से बचने के लिए मैं आपको बताती हूँ एक लॉजिक। आपको एक प्रश्न करना है, और प्रश्न में आपको क्या पूछना है? कैसा। क्या पूछना है आपको? कैसा। समझ गए? अगर कोई
स्त्रीलिंग में हम बात करेंगे तो हम पूछेंगे कैसी, और अगर हम बात करेंगे हम बहुवचन की तो हम पूछेंगे कैसे। ये मैंने आपको बताया एक लॉजिक। अगर ये क्वेश्चन करने पर, ये प्रश्न करने पर आपको कोई जवाब मिलता है, आपको कोई जवाब मिलता है, तो वो हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण। कैसे? जैसे व्यक्ति कैसा है? ईमानदार। बालक कैसा है? बेईमान। कागज कैसा है? काला। दृश्य कैसा है? सुंदर। पुस्तक कैसी है? ये मैंने आपको बताया स्त्रीलिंग। पुस्तक कैसी है? पुस्तक मोटी है। और गर्म पानी, यानी कि पानी कैसा है? तो गर्म। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके लिंग, वचन और बहुवचन, इनका परिवर्तित रूप। अगर इनका आपको बदले में ये प्रश्न पूछने पर आपको बदले में जवाब मिलता है तो वो हो जाएगा आपका गुणवाचक। नेक्स्ट बात करते हैं हम संख्यावाचक विशेषण की। संख्यावाचक विशेषण क्या होता है ये समझते हैं। तो जो भी शब्द, ऐसे कोई भी शब्द जो हमें संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराएंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण कहेंगे। कैसे? जैसे मैं यहाँ पर लिख रही हूँ एग्जाम्पल, जैसे लिखा मैंने 5 आदमी, और एक एग्जाम्पल लिखा मैंने कुछ आदमी। अब देखिए, यहाँ पर लिखा मैंने 5 आदमी, यहाँ लिखा मैंने कुछ आदमी। ये तो आप समझ गए कि 5 आदमी हैं, यानी कि ये निश्चित है। क्या है? निश्चित। और यहाँ लिखा है कुछ आदमी, और कुछ में कितने आदमी हैं? 5 हैं, 7 हैं, 10 हैं, 20 हैं, 100 हैं, हमें नहीं पता। तो ये हो गया हमारा अनिश्चित। तो ये आप समझ ही गए होंगे कि संख्यावाचक विशेषण के भी आपके 2 रूप होते हैं, निश्चित रूप और अनिश्चित रूप। ठीक है, अब ये जो निश्चित रूप होता है इसके भी आपको 4 भेद पढ़ने होते हैं। कौन कौन से? इसके 4 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है आपका गणनावाचक, दूसरा होता है आपका आवृत्तिवाचक, तीसरा होता है आपका क्रमवाचक, और चौथा होता है आपका समूह या समुदायवाचक। ठीक है, गणनावाचक में हम किसको पढ़ेंगे? आवृत्ति। क्रमवाचक, समुदाय में हम किसको पढ़ेंगे? ये देखते हैं। देखिए, जहाँ पर भी गिनती की तरह होगा, क्या होगा? गिनती की तरह, उसे हम कहेंगे गणनावाचक। कैसे? जैसे 1, 2, 3, 4, 10, 6, 7, इस टाइप से। आवृत्ति की बात करेंगे तो आवृत्ति हम कहते हैं गुणा, यानी कि जिसमें हम गुणा के रूप में बात करेंगे। कैसे? जैसे 2 गुना, 4 गुना, 10 गुना, और भी बहुत सारे, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना, इस टाइप से। क्रमवाचक में हम पढ़ते हैं जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। ठीक है, और जब हम बचपन में पढ़ते थे अपनी क्लासेस में, तब हमने ये शब्द बहुत सारे सुने भी हैं कि कक्षा में दूसरा स्थान आया, कक्षा में तीसरा स्थान आया। ठीक है, ये हो जाएगा आपका क्रमवाचक। बात करते हैं समुदाय और समूहवाचक की। इसमें कैसे शब्द मिलेंगे आपको? जैसे तीनों, चारों, पाँचों, सातों, आठों, इस टाइप के वर्ड्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो आपने देखा यहाँ पर लिखा है 5 आदमी। ठीक है, और 5 आदमी हम किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? 5 आदमी गणनावाचक का, जिन्हें हम गिन सकते हैं। ये हो गया आपका गणनावाचक विशेषण। ठीक है, अब होता है आपका अनिश्चित। अनिश्चित विशेषण क्या होता है? जैसे जहाँ पर भी आपको संख्याएं युग्म में मिलेंगी। कैसे मिलेंगी? युग्म में। वहाँ हो जाएगा आपका अनिश्चित विशेषण। जैसे कोई, या 5, 6, 7 आदमी। कंफर्म नहीं है, कुछ भी निश्चित नहीं है, बात लगभग में चल रही है। बात कैसे चल रही है? लगभग में। तो जहाँ भी संख्याएं आपकी अनिश्चित रूप से होंगी, जैसे कोई, कुछ, यहाँ पर एक और लिख लीजिए शब्द आप, कुछ।
कोई, कुछ, 6-7 आदमी, लगभग आदमी, 5-7 आदमी, जहाँ पर भी बात होगी आपकी लगभग में, अनिश्चित रूप से बात होगी, वहाँ हो जाएगा आपका अनिश्चित विशेषण। ठीक है, चलिए बात करते हैं परिमाणवाचक विशेषण की। अब कई लोग हमसे पूछेंगे कि परिणाम और परिमाण में क्या अंतर है। तो देखिए मैं आपको क्लियर कर देती हूँ यहाँ पे, क्योंकि कई लोग ये कंफ्यूज रहते हैं इस चीज़ को लेकर कि परिणाम और परिमाण क्या होता है, इनमें अंतर नहीं कर पाते, समझ नहीं पाते कि इसको कहते क्या है एक्चुअली। तो देखिए परिमाण जो होता है, परिणाम जो होता है वो होता है आपका रिजल्ट या फिर फल, ठीक है, और परिमाण जो होता है वो होता है आपका मात्रा या फिर मापतोल। तो मापतोल की और मात्रा की भी कई इकाइयाँ होती हैं। जैसे अगर बात करें हम मात्रा के संदर्भ में, तो मात्रा के संदर्भ की जो इकाई होती है वो क्या होती है, लीटर, मिलीलीटर, किलोमीटर या फिर मीटर। और अगर हम तोल की बात करेंगे तो तोल में हम किसको देखते हैं, ग्राम या फिर किलोग्राम को। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, जैसे 5 लीटर दूध, नेक्स्ट लेंगे 2 किलो अनाज, ठीक है। इस टाइप से और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो जाएंगे। देखिए अब इसकी भी 2 अवस्थाएं होती हैं, इसकी भी 2 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी, निश्चित और अनिश्चित। जैसे यहाँ पर लिखा है मैंने निश्चित का एक रूप, निश्चित का एक एग्जाम्पल, जैसे 5 लीटर दूध, ठीक है, ये निश्चित है कि ये 5 लीटर है, और मैं आपको कह दूँ कि कुछ लीटर दूध, कुछ किलो अनाज, तो ये हो जाएगा आपका अनिश्चित रूप। ठीक है, इसके भी आपके 2 रूप होंगे, निश्चित और अनिश्चित। अगर हम देखेंगे यहाँ पर लिखे, अगर हम 5 लीटर दूध, तो ये निश्चित है कि ये 5 लीटर दूध है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लिखें कुछ अनाज, कुछ किलो अनाज, ये हो गया आपका अनिश्चित, ठीक है। तो जो शब्द आपके निश्चित होंगे उन्हें हम कहेंगे परिमाणवाचक, निश्चित परिमाणवाचक शब्द विशेषण, ठीक है। और जो आपके अनिश्चित होंगे उन्हें हम कहेंगे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। समझ गए? तो आपको एग्जाम में ऐसे ही आंसर अपने सिलेक्ट करने हैं। नेक्स्ट आता है हमारा संकेतवाचक या फिर सार्वनामिक विशेषण। अब ये क्या होता है समझते हैं। मैंने यहाँ पर लिखे हैं 2 एग्जाम्पल, यह पुस्तक है और दूसरा एग्जाम्पल लिखा है यह मेरी पुस्तक है। अब आप लोग कहेंगे कि तो दोनों एक जैसे वाक्य लग रहे हैं, इनमें क्या अंतर है। तो देखिए जो मैं बोल रही हूँ, मेरी बातों पर ध्यान दीजिए कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। संकेतवाचक में या फिर सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है, ऐसे सर्वनाम शब्द, सुनिए, ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के लिए प्रयोग किए जाएंगे, ठीक है, और उसके ठीक बाद आएंगे, वहाँ हो जाएगा आपका विशेषण। क्या हो जाएगा वहाँ पे, विशेषण। और ऐसे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा के, जिनके बीच में संज्ञा के और सर्वनाम के बीच में कोई संबंधवाचक शब्द होगा, क्या होगा, एक संबंधवाचक शब्द होगा, वहाँ हो जाएगा आपका संकेतवाचक या फिर सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, एक बार और देखते हैं। जैसे यह लड़का है, तो ये हो जाएगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। लेकिन ऐसे शब्द जो आपके संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण को दर्शाएंगे, उनका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, उनका हो जाएगा जैसे यह मेरा भाई है। ये आपकी संज्ञा है और यह आपका सर्वनाम शब्द है। और इन दोनों के बीच में, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इन दोनों के बीच में एक संबंधवाचक शब्द आ गया। क्या आ गया, एक संबंधवाचक शब्द आ गया, उत्तम पुरुष का मेरा आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे शब्द जिनके बीच में एक संबंधवाचक शब्द होगा संज्ञा और सर्वनाम के बीच में, वहाँ हो जाएगा आपका सार्वनामिक विशेषण। क्या हो जाएगा वहाँ पे, सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका व्यक्तिवाचक विशेषण। अब ये इंपॉर्टेंट पार्ट है विशेषण का, इसे आप ध्यान से समझिए। व्यक्तिवाचक विशेषण हम किसे कहते हैं, तो यदि किसी संज्ञा शब्द में प्रत्यय जोड़ दिया जाए और जो उन प्रत्यय जोड़ने के बाद जो आपका शब्द बनेगा वो अन्य संज्ञा की विशेषता बताने लगे, वहाँ हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक विशेषण। कैसे, जैसे धर्म से धार्मिक हो जाता है, समाज से सामाजिक हो जाता है,
और भी एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। अब आप ये कहेंगे कि हम संज्ञा से विशेषण कैसे बना सकते हैं। जी बिल्कुल, अगर आप सर्वनाम से विशेषण बना सकते हैं तो आप संज्ञा से भी विशेषण बना सकते हैं। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पर लिखा जयपुर, ये सारे संज्ञा शब्द हो जाएंगे, राजस्थान और भारत। ठीक है, अब देखिए ये एक सिटी का नाम हो गया, ये एक राज्य का नाम हो गया और ये भारत का नाम हो गया। ठीक है, लेकिन अगर हम इनमें प्रत्यय जोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा? जयपुरी, राजस्थानी और भारतीय। तो ऐसे आपके संज्ञा से हम विशेषण बना सकते हैं और ये जो शब्द बनेंगे ये संज्ञा की विशेषता बताने लगेंगे। ठीक है, तो ऐसे शब्दों को हम व्यक्तिवाचक विशेषण कहते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। कल हम पढ़ेंगे क्रिया, और आप क्रिया को भी मिस मत करिएगा क्योंकि वहाँ पर भी आपके 1 से 2 नंबर में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। तो ये जो मैंने आपको जितने भी इसके प्रकार बताए हैं इन्हें आप अपने नोट्स बनाइए, उन्हें ध्यान से पढ़िए, समझिए और अपनी प्रैक्टिस करिए। जैसे ही आपका क्रिया खत्म हो जाएगा हम एक टेस्ट लेंगे, उसमें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाएंगे और आपसे एक टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।